का कुछ बचा हो तो बताओ। सबने फॉर्म भर दिया, किसी का कुछ बचा हो तो बताओ यार। किसी को ऐसा कोई है जो नहीं समझ आ रहा है? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ आ रहा है, ये बताओ। ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ आ रहा है? रामेश्वरम यार, आपको आप सर फॉर्म भर दिया सर, टेस्ट का हर टेक्निकल इश्यू क्यों होते हैं? नहीं यार, टेस्ट तो सही था यार इस पर। सर काम बहुत सारा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के दो दो चैप्टर साथ चल रहे हैं। सर टेस्ट नहीं हो पाया, थिंक सारे को देखो यार, देखो आप लोग ये करो ना कि हर एक टेस्ट में बेस्ट हो, हर एक टेस्ट में। मानो ये टेस्ट थोड़ा सा आपका डाउन गया, लेकिन ये सोचो कि जो अगला आने वाला अगले संडे को जो टेस्ट होगा ना वो बेस्ट हो। ये सोचो कि जिसका नेक्स्ट टेस्ट हो वो बेस्ट हो। मैं इनर्ट गैस नहीं समझा रहा, और कुछ कुछ टॉपिक है सर, बहुत सारा टॉपिक है सर। हमें फॉर्म, सबने फॉर्म भर दिया ये बताओ यार। भर दिया गया, सबने फॉर्म भर दिया गया। आने देते हैं यार, 2 मिनट और वेट करते हैं, सबको आने देते हैं यार। काफी बहुत ज्यादा लोग यार ऐसे। सर टेस्ट भी बेस्ट गया, बढ़िया यार बढ़िया। टेस्ट को बेस्ट बनाओ यार, हमेशा प्रोग्रेस करो, ये नहीं कि देखो आप लोग को एक बार मैं कुछ बातें बताऊं। बोलो कुछ नई बातें बताऊं। बोलो यार, समझो। यस सर। समझो समझो, आज मैं इसकी बात शैली शर्मा की बात कर बोल रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, 170 में 180 में 170 पाए इन्हें, शैली शर्मा ने। लेकिन जब अगला टेस्ट हुआ तो पता चला कि इनका बहुत ही कम आ गया। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? ज्यादा क्यों? एक्साइटमेंट की वजह से। नहीं नहीं, एक तो ज्यादा एक्साइटमेंट, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, और एक ये भी हो सकता है कि क्या पता यार, उनको पता हो कि हाँ मैंने तो अच्छा पा लिया, लेकिन दूसरे टेस्ट के लिए उन्होंने बीच में पढ़ाई नहीं की। जितना मेहनत पहले टेस्ट के लिए किया था उतना मेहनत दूसरे टेस्ट के लिए ना किया हो, तो हर बार ही उतना मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो यस बोलो सर। यार। हर बार ही उतना मेहनत करना पड़ेगा, हर बार ही उतना मेहनत कर, किसी में भी कम मेहनत किए तो आपसे ऊपर कोई चला जाएगा, आपसे ऊपर कोई चला जाएगा। अरे मैं जस्ट एग्जांपल दिया हूँ सैली, ऐसा है यार, आप अपने मतलब मैं बस एग्जांपल दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यार, क्लासेस स्टार्ट करते। एक बार मैं सेटिंग कर लूँ थोड़ा सा, मैं सेटिंग्स कर लूँ। ये बताओ यार, पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? क्या क्या पढ़े थे पिछली क्लास में? कोई कुछ भी बता देगा? कुछ भी बता देगा क्या? थोड़ा बहुत भी, थोड़ा बहुत भी बता देगा क्या? क्या हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में? माइक ओपन करके बताओ, वरना मैं नाम लेके पूछूंगा। माइक ओपन करके बताओ, माइक ओपन करके बताओ। माइक ओपन, मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? आज देखो, आज लेक्चर थी, आज लेक्चर तीसरा है। आप बताओ, मैंने कुछ बताया था क्या? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था क्या? यस सर। फर्स्ट लॉ बताया था क्या? यस सर बताइए। यस सर, फर्स्ट हो फर्स्ट गया। लॉ, फर्स्ट लॉ बताया था क्या? इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था क्या? यस सर। प्रोसेस के बारे में यस बताया सर। था क्या? सब बताया था यार, सब बताया था। सीधे मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो इससे पहले मैं फिर से आप लोग को बता देता हूं, इंटरनल एनर्जी क्या होता है यार? उन सभी एनर्जी का सम होता है जो इसके हीट और वर्क में बाधा डालते हैं या फिर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं। जिनसे इंटरनल टेम्परेचर एनर्जी, चेंज हो जाए। जिनसे इनका हीट और वर्क में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाए। यानी कि जो हमारा जो इंटरनल एनर्जी चेंज है, आप बताओ, आप बताओ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है यार? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? बोलो बोलो, फर्स्ट सर, लॉ क्या चेंज बोलता इन है? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट लॉ यही बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, ये फर्स्ट लॉ बोल रहा है। देखो देखो, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, ये Q प्लस डब्ल्यू है। ये सबको कंफर्म है क्या? कैन बी नाइदर यस सर। ठीक है ठीक है। फर्स्ट लॉ, मैंने फर्स्ट लॉ को आपको एग्जांपल दे के बताया था क्या? सूर्य भगवान का एग्जांपल दिया था क्या फर्स्ट लॉ में? बोलो, एग्जांपल यस दिया सर। था? दिया था यार, दिया था। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। आप लोग को फिर मैं बताता हूँ, आप बताओ जो फर्स्ट लॉ है,
फर्स्ट लॉ क्या है, Q प्लस डब्ल्यू है, Q प्लस डब्ल्यू। अगर मैं बात करता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस की, ये मैंने बताया था क्या आइसोथर्मल प्रोसेस की? Yes, sir. आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा, बताओ कोई, अगर मैं बताया था तो? 0, sir. जीरो होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होगा, और डेल्टा यू क्या होगा? सर जीरो। ये भी वो जीरो भी बताया zero। था, ये भी Sir, जीरो क्योंकि बताया था। टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो इस डब्बे का हीट नहीं बढ़ेगा, जब हीट नहीं बढ़ेगा तो काम भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। ये आप लोग को पता है कि नहीं पता है? Yes, sir। एक होता है एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। उसमें हीट कांस्टेंट रहती है। हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा वो जीरो होगा, यानी हीट कांस्टेंट होगा। तो आप बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कैसे, वो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क डन के बराबर होगी यार, सब वर्क डन के बराबर। वर्क डन के बराबर होगी। ये सबको कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? यस सर। Yes, sir. अब बात बात में मुद्दा कहाँ घूम के आ रहा है, सीधा घूम के आ रहा है भाई इंटरनल एनर्जी Q प्लस डब्ल्यू। इसको तो सभी कोई जान रहा है, हाँ ये हीट है। फंस जाता है काम। आज हम काम की बातें करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में हम हमेशा काम की बातें करेंगे। आप सबको साइन कन्वेंशन बताया था क्या मैंने? Yes, sir. साइन कन्वेंशन, Work done by system और work on system बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने सब बताया था, सब बताया था। समझो, अगर अगर इस डब्बे पे काम किया जा रहा है तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा इस सर। डब्बे को हीट दे रहा हूँ तो क्या बोलते हैं, हीट क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा सर। अगर डब्बा काम कर रहा है तो वर्क क्या तो होगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। नेगेटिव। डब्बे से हीट बाहर जा रहा है तो वर्क हीट क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। इस पे आपको एक न्यूमेरिकल बताया था क्या मैंने, ये बताओ? यस सर बताया था। क्या बताया था, थोड़ा सा भी कुछ भी याद हो, कुछ भी याद हो? मैंने आप लोग से ये बोला था अगर अगर किसी सिस्टम को 500 जूल हीट दिया तो सिस्टम 200 जूल काम किया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दो क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दो क्या आएगा, कोई भी बता दो यार, कोई भी बता दो, देखते हैं क्या होता है, बताओ चैट बॉक्स में बताओ यार, आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। सर 700 जूल। 700 और बताओ, 300 और बताओ, 700, ज्यादातर लोगों का 700 आ रहा है, और बताओ यार। 700। सर 300 सर। 300 किसी ने बोला। ध्यान दो यार, मैंने क्या बोल रहा हूँ आप लोग से, क्या बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग कितनी बड़ी पाप कर रहे हो यार। आप लोग अगर किसी सिस्टम को 500 जूल हीट दिया, यानी मैंने सिस्टम तो पे सर हीट पॉजिटिव दिया, आएगा देखो सर। सिस्टम को मैंने हीट दिया तो हीट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी 500 जूल हमारा पॉजिटिव आएगा। और 200 जूल काम किया, सिस्टम काम किया, यानी सिस्टम काम किया तो वर्क क्या हो गया, सिस्टम का नुकसान हो नेगेटिव गया तो नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो आप बताओ ये डेल्टा डेल्टा यू कितना आएगा? सर 300। ये जितने लोग भी 700 बोले ना, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोलो यार, क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी पाप कर पाप रहे हैं। सर। हाँ, तो बताओ ये गलत है कि नहीं गलत है यार, ये 700 गलत है कि नहीं गलत है? सब हाँ गलत सर। है। आप बताओ, आप लोग दो दो तीन तीन जगह पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी छोटा सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। ये छोटा ही तो है यार, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं ना नीट वगैरह में, नहीं सर। फिर कैसे आते हैं बताओ? सर स्टार्टिंग तो इससे सर ही होती ऐसे है थोड़ी सिखाने आते की। होंगे। देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे आते हैं, अभी उससे पहले थोड़ा बहुत आप लोग को और कुछ बता दूं, कुछ और बता दूं, आप बताओ। सर आज से तो बैच डिवाइड होने वाले थे। नहीं आज से नहीं, अभी 1-2 दिन और लगेगा। देखो देखो, सबसे Okay. पहले ये क्या है हमारा, ये क्या है बताओ, सिस्टम है कि नहीं है, कुछ भी है हो। सर। मैं यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे पिस्टन लगा दे रहा हूँ, पिस्टन, और पिस्टन के नीचे क्या होगा, सर गैस। एयर। गैस के मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 0 है, और यहाँ पे वॉल्यूम है जो V1 है। तो आप बताओ यहाँ से जो यहाँ वॉल्यूम हुआ, क्या हुआ, V1 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर। यस सर। अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगा दूं,
ऊपर से अगर मैं प्रेशर लगा दूं तो जायज सी बात है ये पिस्टन नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा, आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इससे पहले यार पिस्टन के बारे में बताने से पहले, उससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज। आप बताओ, आप फिजिक्स में वर्क कैसे निकालते हो? फिजिक्स में वर्क कैसे निकालते हो? The force into displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब बात आई थर्मोडायनेमिक्स की तो आपको फिजिक्स वाला भूल जाना है, तो जो वर्क क्या होगा? P इंटू भी होगा, P इंटू भी होगा। समझ गए क्या? Yes, sir. P इंटू कैसे होगा? P इंटू भी कैसे होगा? आप बताओ। आप P को F बाई A लिख सकते हो क्या? आप Yes, V sir. को A इंटू डी लिख सकते हो क्या? ये एरिया हो गया, ये लेंथ हो गया, तभी तो वॉल्यूम आ गया। एरिया लेंथ, एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर तो वॉल्यूम आ जाएगा। Yes, अब sir. देखो, A से A कैंसल, आ गया कि नहीं आ गया हमारा F इंटू डी? मतलब P और V बराबर होते हैं F इंटू डी के। ये कंफर्म हो सभी? Yes, sir. एक और बात Yes, देखो, sir. एक और बात देखो, एक और बात में आप बताओ। हम अगर P और V हमें कोई एक ग्राफ पे दिया हो, ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम, कोई ग्राफ पे दिया हो, इसमें काम कैसे निकालेंगे? काम कैसे निकालेंगे? उससे पहले एक और मैं चीजें बता रहा हूँ। ये देखो, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, इसका ये एक्स है और तो ये उसका वाई है, एरिया निकालना पड़ेगा क्या? एक्स और वाई है। तो आप बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे? सर L into X into Y. बिल्कुल, एक्स वाई हो जाएगा, ये इसका एरिया हो जाएगा। सेम चीज आता है, सेम चीज आता है पीवी ग्राफ में। अगर हमें एक प्रेशर वाला वाई एक्सिस पे प्रेशर दिया हो, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम दिया हो, इसका कोई ग्राफ हो, ये दे दिया, आप समझो ये पी एक्स, ये पी वाई दे दिया और यहाँ पे दे दिया भी एक्स दे दिया, तो आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? ये 0 0 हो गया, 0 0 हो गया। तो जायज सी बात है यार, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर है, जो यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर है वो क्या है? पी वाई है। और जो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम है वो वी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, पी वाई इंटू वी एक्स जो होगा, ये हमारा VX. क्या होगा? ये हमारा काम होगा, काम। क्या बोलते हैं इसको? work. वर्क Work Work done. done. बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। यानी ये एरिया कवर हो गया क्या ये पूरा? The Yes, sir. area under the curve. एरिया अंडर द कर्व। हम थर्मोडायनेमिक्स में अगर पीवी ग्राफ दिया हो ना, तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे ना, वो हो जाएगा। ये बताओ, मैथमेटिक्स से कितने लोग हैं यहाँ पे? सर मैं हूँ। बिल्कुल। Sir, maths अब by बताओ, दोनों. क्या चीज? Sir, maths by दोनों है. आप लोग का एक चैप्टर होगा जिसमें होगा, क्या बोलते हैं, पैराबोला, एलिप्टिक, ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ चैप्टर होगा। उसमें आप लोग सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे। कौन सी क्लास में? 11th में या 12th में? मैथमेटिक्स में पैराबोला, इक्लिप्स, ऐसे कुछ होगा क्या? कोई चैप्टर है क्या? Sir, 12th सर में नहीं है. हमारा तो नहीं हाँ। है। 11th में सिर्फ पैराबोला है sir. पैराबोला, जहां जहां पैराबोला की बात आएगी वहां वहां आप लोग देखना एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, बहुत ज्यादा निकालोगे, बहुत ज्यादा। उसी से पूरा आप लोग का तो आंसर ही है। फिजिक्स में भी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालनी. हाँ बिल्कुल, आप लोग उसमें न्यूटन्स लॉ में पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ में, उसी में ज्यादातर Yes, sir. निकालने का आता है, उसी में ज्यादातर। तो आप लोग समझ गए क्या वर्क कैसे निकालते हैं? पी इंटू भी, बोलो। यस सर। पी इंटू बी से। अब एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज। अब बात आती है पिस्टन वाली बात। आप बताओ, आप बताओ, ये पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा? यस सर। बोलो यार। Yes, sir. Yes नीचे sir, आएगा, नीचे yes आएगा, आएगा. नीचे आएगा। तो ये बताओ, हम लोग इसमें कैसे निकालते हैं? इसमें हम लोग ने ऐसे निकालते हैं, W इक्वल टू P इंटू भी। हम लोग देखो, जब ये पिस्टन को मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया, यानी इसको क्या बोला? प्रेशर P एक्सटर्नल बोला, बोलो। Yes sir. और ये जो क्या है, ये हमारा जो ये पिस्टन है, इसका एरिया कितना ले लिया मैंने? इसका समझो एरिया ए है, ए एरिया है। और ये कितना नीचे पिस्टन घिस गया? dx घिसा, dx नीचे आया। आप बताओ, अगर मैं ये पूरे लंबाई की बात करूं, इसको क्या बोलूंगा? x लंबाई है। लेकिन अगर मैं छोटे लंबाई की बात करूं तो क्या VI बोलूंगा? minus DX. ये देखो, Equation करेंगे. ये देखो देखो, अगर मैं पूरे लंबाई की बात करूं तो वहां पे मैं बोलूंगा x लंबाई है। लेकिन अगर मैं छोटे से लंबाई की बात करूं तो वहां पे dx बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो। Yes sir. Yes, sir. बोलूंगा। सर। तो ये बहुत ही छोटा गया, इसलिए मैंने क्या ले लिया? इसको dx ले लिया। अब बात आती है काम की, काम की बात आती है। तो काम कैसे निकालेंगे? काम ऐसे निकालेंगे, प्रेशर मैंने लगाया इस पे, इस पिस्टन पे प्रेशर लगाया, P एक्सटर्नल लगाया। अब देखो कितने एरिया पे लगाया मैंने? ए एरिया पे लगाया। और वो कितना नीचे गया? dx नीचे गया। आप बताओ,
जब लेंथ छोटा तो इसका वॉल्यूम भी डीवी आएगा, छोटा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ यार। Yes, छोटा sir. आएगा। Yes, sir. ये बताओ एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता Sir, है volume. वॉल्यूम, वॉल्यूम हो रहा है। तो पी एक्सटर्नल इंटू डीवी हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, या फिर बोलो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी बोलो। अब ध्यान दो, ध्यान दो, जब ये पिस्टन नीचे आया, पहले पिस्टन कितने वॉल्यूम पे था, V1 वॉल्यूम पे था, जब पिस्टन नीचे आया तो किस पे आएगा, V2 आएगा कि नहीं आएगा, Yes. आएगा, आएगा। ध्यान दो, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो काम हमारा होगा कुछ ऐसे होगा, क्या P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 बोल सकते हैं क्या इसको, Yes, Yes, sir. Yes, sir, बोल बिल्कुल सकते बोल हैं। सकते हैं। आप बताओ ज्यादा कौन है, V1 ज्यादा है या फिर V2 ज्यादा है, ये बताओ। So V1 ज्यादा है सर। V1 ज्यादा है। तो जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, इनिशियल V1 था, फाइनल V2 था, जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो ये बताओ वैल्यू V2 माइनस V1 की किस में आएगी, नेगेटिव Sir, आएगी या negative. Sir, negative. negative आएगी। Negative. इस नेगेटिव से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लगा लेते हैं ताकि हमारा काम पॉजिटिव आ जाए। बोलो सही है कि नहीं सही है। Yes, Yes, sir. sir. तो हमेशा ये याद रहेगा क्या, W इक्वल टू पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल याद रहेगा सर। V2 माइनस V1। ये समझने में दिक्कत क्या, कि आप लोग ऐसे समझे थे क्या, ऐसा ही होता है ये। Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल यार बिल्कुल। एक और चीज मैं बताता हूँ, एक और चीज, ये क्या है, फिर से मैं क्या बना रहा हूँ, डब्बा बना रहा हूँ, डब्बा, और यहाँ पे लिख ले रहा हूँ W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा पिस्टन है, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V1 है, V1 है। अब जब मैं ऊपर से प्रेशर लगाया, ऊपर से प्रेशर लगाया, तो पिस्टन कहाँ पे आ गया, नीचे। V2 पे आ गया, V2 पे आ गया, V2 पे। तो आप बताओ V2 माइनस V1 क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। Sir, negative. ये नेगेटिव आएगा, और ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है यहाँ पे, तो ओवरऑल वर्क क्या होगा, Positive. Positive. पॉजिटिव। ऊपर से प्रेशर लगाने का क्या मतलब है, मैंने सिस्टम पे काम किया, मैंने काम किया, और जब जब मैं काम करूंगा सिस्टम पे, तब तब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव Positive. आएगा। पॉजिटिव होगा। ये कंफर्म हो, सभी की नहीं सब कंफर्म हो। अब Yes, देखो, sir. अब इसको तो आप लोग भूल ही जाओ, अब इसका कॉन्सेप्ट हटा दो, समझो, समझो क्या हुआ। समझो एक पिस्टन नीचे नहीं आया, पिस्टन ऊपर चला गया, पिस्टन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ऊपर। अब ऊपर कब जाएगा, जब ये गैस के मॉलिक्यूल धक्का देंगे, जब गैस के मॉलिक्यूल इस पिस्टन को धक्का देंगे, जब हमारा क्या होगा, जो पी एक्सटर्नल होगा वो लेस देन होगा किससे, पी गैस P से, internal से. पी गैस से, या फिर पी इंटरनल, जो भी बोलो। ये पिस्टन ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ यार। तो इसको Yes, क्या sir. बोलेंगे, जाएगा इसको सर। V2 बोलेंगे इस बार। अब बताओ यस V2 सर, तो माइनस V2 V1, बड़ा हो जाएगा फिर। V2 माइनस V1 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ पॉजिटिव होगा, जाएगा। पॉजिटिव होगा। Positive होगा. अब बताओ यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आ गया, और हमारा ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, ओवरऑल मेरा वर्क क्या होगा, negative. नेगेटिव हो Negative. जाएगा। होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो आप बताओ, जब गैस धक्का दिया तो क्या मैंने जाके बोला क्या भाई तुम धक्का दो, अपने आप हुआ कि नहीं हुआ, नो सर, सिस्टम ने वर्क किया। यानी सिस्टम ने काम किया कि नहीं किया। Yes. जब सिस्टम काम करेगा, तब तब हमारा वर्क क्या होगा, Negative. नेगेटिव होगा। एक बार सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या इसको समझने में 1% का भी दिक्कत हुआ हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार। हाँ, सबको समझ आया कि नहीं आया। एक बार माइक बंद कर लो यार, घर की आवाज आ रही है, माइक बंद कर लो यार आप लोग। एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, माइक बंद कर लो यार, वरना मुझे सबका बंद करना पड़ेगा। सही कराया तब तो चला माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो यार। आप लोग रियल में पढ़ाई नहीं करते हो यार, मतलब ऐसे करते हो आप लोग। हमें तो खुशी और आप मिली कर दो माइक बंद हाँ, उसका। बंद ही कर दे रहा हूँ मैं, बंद ही कर दे रहा हूँ। मतलब आप लोग बताओ यार, आप लोग ऐसे करते हो पुराना आ ही जाता, क्या। 10-15 आ जाता। चलो माइक सबका बंद हो गया, माइक सबका बंद हो गया, माइक सबका बंद हो गया। एक बार मैं कमेंट बॉक्स देख लूं, ठीक है। ये सबको समझ आ गया कि नहीं, सबको समझ आ गया यार, सबको समझ आ गया। आओ मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात, मुद्दे की बात करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। एक कोई डब्बा है, ये वेल इंसुलेटेड है। वेल इंसुलेटेड का क्या मतलब है, पहले यहाँ पे ये बताओ। इंसुलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, ये बताओ। हीट और एनर्जी, एनर्जी दोनों बाहर नहीं जाएगी, नो चेंज ऑफ मैटर एंड
कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, हीट एनर्जी कोई बाहर नहीं। देखो डब्बा क्या है, इंसुलेटेड है। दूसरा देखो, दूसरा कंटेनर अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 2.5 एटीएम। एक्सटर्नल प्रेशर जो दिया हुआ है 2.5 एटीएम। ये पूछ रहा है एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 2.5 एटीएम, लेकिन एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड होने का क्या मतलब, ये फैल रहा है, फैल रहा है। ये पिस्टन क्या है, ऊपर चला जाएगा, फैल जाएगा। यहाँ पे पहले क्या था, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी 2.5, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी 2.5, फाइनल कितनी हो गई 4.5, 4.5। आप बताओ जब जब सिस्टम काम करेगा तब तब वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम नेगेटिव, इसकी अभी बात नहीं कर रहे, सीधी सी बात बताओ। तो हमसे पूछ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दो, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। हमको तो बस इतना ही पता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। और ये बात कर दिया यार, क्या बोलते, ये बात कर दिया इंसुलेटेड कंटेनर की। इंसुलेटेड मतलब हीट और एनर्जी अंदर बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या, ये आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि क्यू जीरो हो जाएगा। यानी जो डेल्टा यू है किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर होगा। और आपको डब्ल्यू पता है, पी एक्सटर्नल इंटू डी भी होता है, यानी कि डेल्टा वी होता है। ये सबको पता है यार, ये सबको पता है। आप बताओ वर्क कैसे निकालोगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यानी कि आप क्या करोगे, पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। V2 कितना है यार, 4.5 है, 4.5 है, मैं लिख देता हूँ 4.5। V1 कितना है 2.5 है। और P एक्सटर्नल कितना है, P एक्सटर्नल हमारा 2.5 एटीएम है, 2.5 है। ओवरऑल कितना आंसर आएगा, 5 आ जाएगा यार, ओवरऑल हमारे पास 5 आ जाएगा। और ये हमारा रहा एटीएम, इसको लिख देते हैं एटीएम। और ये रहा हमारा लीटर में वॉल्यूम, ये हम लिख देते हैं लीटर में। तो हमारा वर्क कितना आया यार, एक बार मैं आप लोग का माइक ओपन करता हूँ, माइक ओपन करता हूँ, मजा नहीं आ रहा है मुझे। माइक ओपन करता हूँ, देखो हमारा वर्क कितना आया, वर्क कितना आया 5 एटीएम लीटर आया क्या, बोलो। Yes, sir. Yes. और यही हमारा किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, बोलो। Yes, यही है ना। sir. Yes, sir. अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, हमारा आंसर किस में लाना है, देख के बताओ। Joules में Joule. जूल में लाना है, जूल में। 1.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। अब ध्यान दो, ध्यान दो, आप बताओ एटीएम का क्या था, प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है, So पास्कल। parcel. पास्कल, पार्सल नहीं यार, पार्सल किसने बोला है मतलब कुछ भी, किसी ने पार्सल बोला है क्या, या फिर मुझे ही गलत सुनाई दिया है। तो पास्कल बोला था। अच्छा मुझे लगा कि देखो पास्कल, ये देखो एक एटीएम बराबर 101 325 पास्कल, 101 325 पास्कल, ठीक है। अब बात आई लीटर की, तो जब बात करेंगे लीटर की, तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये कंफर्म हो क्या सभी, बोलो यार। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अब देखो पास्कल जो हमारा SI यूनिट है, तो आप बताओ प्रेशर को क्या SI यूनिट में लिखते हैं, F/A लिखते हैं क्या, लिखते हैं बिल्कुल। F का क्या मतलब है हमारा, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये SI यूनिट हमारा, Yes, sir. Yes. बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लिखते हैं 5 इंटू 101 325, और पास्कल का ये यूनिट होता है, ये ध्यान रखना SI यूनिट है पास्कल का। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। और फिर हम लीटर की जगह क्या लिखेंगे, लीटर की जगह ये लिखेंगे, ये वाला इंटू 10⁻³ इंटू मीटर सर क्यूब। 505 आ जाएगा, -505। अब देखो, अब देखो यहाँ पे वर्क हमारा नेगेटिव में आया था, देखो पिछली बार से देखो हमारा वर्क यहाँ पे नेगेटिव आया था, नेगेटिव करना पड़ेगा, नेगेटिव आया था। अब ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, यहाँ पे मैंने नेगेटिव कर दिया। अब देखो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट करेंगे तो 1 मीटर बच जाएगा क्या, बच जाएगा। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं तो मैं यहाँ पे 10⁻³ लिख सकता हूँ क्या, बोलो। लिख सकता हूँ। 10⁻³ से मैं 10⁻³ भी कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब मेरे पास बचा यही दोनों यूनिट, यही दोनों चीज बचा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आएगा 505, और न्यूटन मीटर आएगा। हम लोग न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, जूल बोलते हैं, जूल।
तो बताओ हमारे पास कितना आंसर आया, 505 न्यूटन मीटर जूल। ये बताओ कौन सा आंसर हमारा सही है? -505. सी वाला Option हमारा C. आंसर सही है। अभी किसी से पूछा कि ऐसे ही नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपने बोला था नहीं सर आते ऐसे हैं। दिख रहा है क्या नीट 2017? बताओ दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. दिख ये रहा। बताओ कितने लोगों को लगता था कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ पहले? कितने लोगों को लगता था? कितने लोगों को लगता था कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ? आप लोग ओपन माइक में बोलो यार, ओपन माइक में बोलो। सर मुझे पहले लगता था, अब नहीं लगता। क्या? यस तब सर हमारे जब एग्जाम थे ना मिड टर्म्स हाँ, के, तब आप हाँ। थोड़ा फास्ट जा रहे थे। आपको पता होगा रीजन उस टाइम क्या था, सबको पता होगा रीजन उस टाइम यस सर, क्या था। एग्जाम्स थे ना तब इसलिए। हाँ, यस सर। और ऐसा भी नहीं कि जब मैं फास्ट पढ़ाता हूँ तो आप लोग को समझ नहीं आता है, बोलो सही है ना? यस सर, आता है सर अच्छे से सब। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हेन 1 मोल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 से 308, हीट सप्लाइड टू द गैस इज 500 जूल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा सही है? कोई बता दे, कोई बता दे। कौन है जो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? कौन है जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा? जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताओ। 1 मिनट का टाइम है, बताओ आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। कोई नहीं बता रहा यार, मैं ही बताता हूँ। सर बस 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसे नीट में जाओगे यार, अंदर आप लोग के जुनून ही नहीं है, वो एनर्जी ही नहीं है। आप लोग अपनी इंटरनल एनर्जी डाउन कर रहे हो। ए, किसी सर ने ए ऑप्शन बोला। सी। ए, सी और कौन सा ऑप्शन? ए, ज्यादातर लोग का ए, ज्यादातर लोग का ए। ध्यान दो यार, ध्यान दो। ये क्या बोल रहा है? हमें हमें क्या पता है? हमें आप बताओ, हमें क्या पता है? हमें फर्स्ट लॉ ने क्या सिखाया? यही सिखाया ना? U बोलो। is equals to Q plus W। हमने फर्स्ट लॉ ने यही सिखाया। और इसमें हम वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क को कुछ ऐसे निकालते हैं क्या, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, कुछ ऐसे? आप बताओ। यस सर। जब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उस टाइम क्या मतलब है? डेल्टा वी का क्या मतलब है? जीरो होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन बी। जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। उस टाइम हमारा काम क्या होगा? हमारा काम भी जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा भी जीरो होगा तो जीरो हो गया। अब देखो हीट कितना दिया इसने, 500 जूल, 500 जूल। जब वर्क जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके पास साथ होगा? हीट के बराबर होगा। हीट कितना मिला हमें? 500 जूल मिला, 500 जूल। अब देख के बताओ कौन सा आंसर सही होगा। सर बी, सेकंड ऑप्शन। बी वाला यार। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे डेल्टा ही लिखा है। ये आपको गुमराह करने के लिए लिखा, आप लोग गुमराह मत होना, ठीक है? सबने Yes, ए sir. बोला था, सी बोला था। क्या देख के बोले थे यार आप, क्या देख के बोले थे यार? ये AIPMT पहले AIPMT होता था, CPMT होता था, लेकिन आजकल क्या कर दिया, सबको ऐड करके नीट कर दिया है। नीट कर दिया। नीट कर दिया। कंफर्म हो सभी? Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल Yes, sir. कंफर्म हो यार। अब ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो करेक्ट रिप्रेजेंट नहीं साइक्लिक करता? प्रोसेस। देखो देखो देखो, हमको क्या पता है? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये पता है। बात आती है, मैं डी से स्टार्ट करता हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है, बोलो यार। यस Yes, सर। sir. उस टाइम हमारे पास क्या होगा? क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू होगा कि नहीं? आइसोथर्मल के केस में। Yes, sir. Yes, तो sir. ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? नॉट करेक्ट। जो Not करेक्ट, correct. हाँ, ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोकोरिक में वॉल्यूम डेल्टा भी जीरो कांस्टेंट होता है होता क्या? है। Volume डेल्टा भी, constant होता है। डेल्टा भी जीरो होता है क्या? यस जब सर। जब डेल्टा Yes, भी sir. जीरो होगा तब तो तक वर्क काम डन क्या जीरो हो होगा? जाएगा। जीरो हो जाएगा। उस टाइम डेल्टा यू क्यू के बराबर होगा क्या? यस Yes, देखो सर। sir. ये भी हमारा आंसर, मतलब ये भी सही है, यानी हमें गलत ढूंढना है। एडियाबैटिक में क्या होता है?
एडियाबैटिक में Adiabatic हीट कांस्टेंट होता है। हीट कांस्टेंट होता है, हीट का क्यू उस कांस्टेंट टाइम होता है। उस टाइम इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? W के बराबर होगी क्या? यस बोलो। और इसमें क्या लिखा है? -W, -W। यही हमारा आंसर सही होगा, हम इसी को ढूंढ रहे थे। बोलो कंफर्म? सर ए क्यों नहीं होगा? ये बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में साइक्लिक प्रोसेस में बताया था, जब जब साइक्लिक प्रोसेस होगा तब तब डेल्टा U 0 होगा और डेल्टा H 0 होगा। बताओ, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। बताया था। अब देखो, जब डेल्टा U 0 होगा तो क्या होगा? Q बराबर -W होगा क्या? यस सर। तो क्या इसने पाप कर दिया यार? आप क्यों इसको दोषी ठहरा रहे हो? बताओ। सर हाँ हाँ बताओ। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट। कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो करेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को? हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा U बराबर Q प्लस W, कुछ ऐसा ही है ना? जब आप एक ही बात कर लो, एक ही बात कर लो साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0 होगा, जब डेल्टा U 0 होगा तो Q बराबर क्या होगा? -W होगा कि नहीं होगा? और ये सेम लिखा हुआ है, यानी ये वाला मतलब ये वाला सही है, यानी कि हमारी ये वाला ऑप्शन गलत नहीं है, हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। बात आई एडियाबैटिक प्रोसेस की, बी की बात करो एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या Q बराबर 0, यानी कि जो डेल्टा U होगा W के बराबर होगा क्या? बोलो। लेकिन इसमें -W दिया, -W, यानी यही हमारा आंसर गलत है और यही हमारा आंसर सर सही भी है। इक्वल्स टू W होगा बट माइनस नहीं होगा ना? माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। यही हमारा आंसर सही है और ये गलत भी है, ठीक है? समझ गए आप लोग? सर एक बार लास्ट वाला भी थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में मैंने क्या बोला था? आइसोथर्मल में डेल्टा U 0 होता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या? सर लास्ट क्वेश्चन पहले वाला इसके। यही वाला ना? ना सर इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था ना वो वाला। अरे यार उस टाइम आप लोग क्यों नहीं बोला था यार ये? सर वो माइक नहीं चल रहा था। अब नहीं यार, देखो देखो ये गलत चीज है यार, बाकी सबका वो हो रहा है ना। देखो इसमें क्या दिया है, सीधा बिल्ला कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वर्क क्या होगा? 0 होगा। यानी जो इंटरनल एनर्जी होगी किसके बराबर होगी? हीट के बराबर होगी। और हीट इसको कितना मिला है? हीट इसको कितना मिला है? 500 जूल मिला है क्या? बोलो। तो ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस टाइम जो डेल्टा U है, जो Q है, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। और ये किसके बराबर है? 500 के बराबर है। और इसमें काम भी हमारा 0 हुआ है। बोलो बोलो यार। अब नहीं बोल रहे यार आप लोग। यस। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। सैली बताओ यार, आप समझ गए क्या? बिल्कुल बिल्कुल यार, ये वाला भी समझ आया क्या सबको? यस सर। बिल्कुल यार, डरने की क्या बात है यार। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा क्या? C/M। अरे यार, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था Q बाई M डेल्टा T, M डेल्टा T। और आप सबको पता है यार Q बाई डेल्टा T किसके बराबर होता है? हीट कैपेसिटी के बराबर होता है। और हीट कैपेसिटी को हम क्या बोलते थे? C बोलते थे। C बाई सर M आ जाएगा। MC डेल्टा तो C बाई M आ भी लिख जाएगा क्या? सकते हैं हीट ना? क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? सर MC डेल्टा T भी लिख सकते हैं ना? Q MC इक्वल्स टू डेल्टा MC T, डेल्टा T। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यार। आप लोग यार सर मतलब, मास और स्पेसिफिक हीट अरे कैपेसिटी बिल्कुल और यार, चेंज इन बिल्कुल टेम्परेचर। बिल्कुल लिख सकते हो। मैं मना किया हूँ क्या? आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप कुछ भी लिखो। आप M बराबर Q बाई S डेल्टा T भी लिख सकते हो, डेल्टा T बराबर Q बाई SM भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या, ये हमारा क्या आ गया? जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हीट कैपेसिटी बाई M आ गया क्या? देखो यार, बी ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही है। मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। बोलो। नहीं समझ आया? आ गया सर। बिल्कुल यार, ऐसे माइक ओपन करके बोलो यार, माइक ओपन करके बोलो। शर्माते हो क्या यार आप लोग?
अब ये पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को क्या बोलते हैं यार? हीट कैपेसिटी को, हीट कैपेसिटी को अभी मैंने बताया Q बाई डेल्टा टी। अब बताओ, देख के बताओ ये फॉर्मूला हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फॉर्मूला देख के बताओ, फॉर्मूला देख के बताओ कौन। क्या? सर ऑप्शन सी। डी। अरे यार सी किसने बोला? एक बार पहले नाम बताओ, सी डी किसने बोला? सर। भाई ऑप्शन सी किसने बोला? एक बार बस नाम बता दो यार मुझे। आपने क्या देख के सी बोला है? ये किलोग्राम देख के बोला? क्या यहाँ पे कहीं किलोग्राम दिख रहा है क्या? वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में होता है, आप ध्यान दो, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में होता है। लेकिन ये क्या जूल है? ये हीट कैपेसिटी है, ओनली हीट कैपेसिटी है। जूल पर केल्विन होगा सर। डी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन। कैसा लग रहा है यार क्लासेस आप लोग को? कुछ अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। यस सर। यस ये अभी इसको छोड़ते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे देखते हैं यार। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। दो चीज दे रहा है, एडियाबैटिक दे रहा है, बोलो। एडियाबैटिक कंडीशन दे रहा है। एडियाबैटिक में क्या होता है? क्यू जीरो होता है, बोलो। हीट होता है, जीरो हो होता है। जाएगी सर। और ये आइडियल गैस के बारे में बात कर रहा है, आइडियल गैस के बारे में बात कर रहा है। यानी देखो हीट किस में जीरो है, यानी कि जाहिर सी बात है इन्हीं तीनों में से हमारा एक आंसर होगा, बोलो। ये वाला तो होगा नहीं। यस सर। अब ध्यान दो, जब जब फ्री एक्सपेंशन की बात आए तब तब पी जीरो होता है, तब तब समझो हमारे पास एक गैस का गुब्बारा है, गैस का गुब्बारा। गैस के गुब्बारे में क्या हो रहा है? बहुत सारे गैस है कि नहीं है? अब ये बताओ, ये प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है दीवार पे? बताओ, बोलो यार। यस सर। यस सर। क्या होगा तब जब गुब्बारा अचानक फूट जाएगा? यानी फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, फूट जाएगा। बताओ, ये जितने प्रेशर लग रहे हैं क्या ये लग पाएंगे? गुब्बारा फूट जाएगा तो नो सर। नो सर। नो सर। प्रेशर जीरो हो जाएगा यार, प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम काम क्या होगा? काम क्या होगा? पी डेल्टा भी। जब प्रेशर ही जीरो हो जाएगा तो काम क्या होगा? जीरो। जीरो हो जाएगा, काम जीरो हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, हमारा क्या है? हमारा क्या बोलते हैं? सर लास्ट ऑप्शन। क्या? सर लास्ट ऑप्शन होगा आंसर। देखो यार, देखो क्या है, हमें क्या मिल गया? हमें वर्क जीरो हो गया, हमें क्यू जीरो हो गया, और क्यू जीरो हो गया। क्यू जीरो हो गया। अब बताओ, आप लोग ध्यान नहीं दिए एक चीज बात को, डेल्टा यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू प्लस क्यू होता है कि नहीं होता है? यस सर होता तो है। जब ये दोनों जीरो हो गया तो डेल्टा यू क्या होगा? जीरो ही हो जाएगा सर। तो वो भी जीरो हो गया। डेल्टा यू जीरो किस कंडीशन में होता है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। भूल गए क्या आप? नो सर। अब बताओ कौन सा आंसर सही होगा? सर ऑप्शन बी। बी सर। बिल्कुल। ये कोई टफ था क्या या फिर बस सोचने वाला गेम था? सर सोचने वाला था। देखो देखो देखो, समझो इस गुब्बारे पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, अचानक फूट गया तो प्रेशर रिलीज हो गया, बोलो। यस सर। समझो ये Yes, आप sir. हो, ये समझो आप हो, आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, गुस्सा आ रहा है। प्रेशर होता है तो गुस्सा आता है, आपने किसी पे प्रेशर रिलीज किया तो आप बताओ आपको कैसा फील होगा? कोई प्रेशर नहीं, आप बताओ, आप एक बार किसी को सुना दो, आपके हल्का ऊपर हल्का बहुत ज्यादा फील हो। प्रेशर है, मतलब एकदम प्रेशर तो खत्म हो जाएगा ना फिर आप जब सुना दोगे किसी को तो, बोलो। वैसे ही यार, वैसे ही Yes, अचानक sir. अचानक ही एक्सपेंड हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? जीरो हो गया, खत्म हो गया। आप बताओ आपके घर में सबसे ज्यादा प्रेशर रिलीज कौन करता है? सर पापा। भैया। और भी कोई? प्रेशर कुकर। नहीं, प्रेशर कुकर नहीं। जैसे घर में कोई है क्या जो ज्यादा गुस्साता हो और क्या बोलते हैं, डांट के, हाँ डांट के अपना प्रेशर रिलीज कर लेता हो? मम्मी। ऐसे- हाँ, और भी कोई है? सब मेरे भैया। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, रामेश्वर, रामेश्वर क्या हुआ यार? सबके घर में कोई प्रेशर रिलीज करने वाला है ना, बताओ। यस सर। हाँ, सबसे ज्यादा संख्या मम्मी की आ रही है। क्या? यस सर मम्मी करती है। हाँ बिल्कुल सर वैसे बिल्कुल। सभी करते हैं, सबको गुस्सा आता है, किसी ना किसी को सुनाई देते हैं। ये बताओ,
किसी को सुना के दिमाग ठंडा होता है ना, मतलब प्रेशर खत्म होता है ना। यस सर। बिल्कुल कुछ ऐसे ही समझो यार। जब जब फ्री एक्सपेंशन होगा, फ्री एक्सपेंशन मतलब गुब्बारा अचानक फूट जाएगा, और जब फूट जाएगा तो भाई जो गुब्बारे पे प्रेशर लग रहा था, प्रेशर कहाँ लगेगा, कहीं नहीं लगेगा, खत्म एकदम, यानी प्रेशर जीरो। और जब प्रेशर जीरो तब काम जीरो, और जब काम जीरो तो एक एडियाबैटिक एरिया हीट भी जीरो, और जब ये दोनों जीरो तो इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो, और जब ये जीरो तो जाहिर सी बात आइसोथर्मल होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा? बी वाला। मुझे नहीं लगा, हाँ बी, डी नहीं, बी। कोई दिक्कत Second क्या? option, ना? कोई दिक्कत नहीं। अरे यार सब खत्म होने के बाद अब आ रहा है, कहाँ थे अभी तक आप? देखो देखो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको, आपने ये पढ़ा था क्या, जैसे हीट कैपेसिटी मैंने बताया था, मोलर हीट कैपेसिटी आपको क्या बताया था? मोलर हीट कैपेसिटी मैं Q बाई एन डेल्टा टी बताया था क्या? यस सर। लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को मैंने क्या बोला था? कुछ ऐसे बोला था क्या? एन डेल्टा टी, कुछ ऐसे बोला था क्या मैंने? यस सर। बिल्कुल बोला था। आप बताओ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप बताओ काम क्या होगा? जीरो। जीरो होगा। डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। उस टाइम इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? क्यू के बराबर होगी कि नहीं होगी? आप बताओ, मैं यहाँ से क्यू को क्या लिख सकता हूँ? एन सी भी डेल्टा टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे? अरे भाई Yes, sir, लिख क्रॉस सकते मल्टीप्लिकेशन मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या मैं? एन सी भी डेल्टा टी लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसे? यस सर। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। जो इंटरनल, जब जब बात आती है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, उस टाइम जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर ही होगा। हीट तो होता ही है, लेकिन आप कभी कभी ये वाला डाटा दे देता है ना कि हाँ इसकी मोलर हीट कैपेसिटी इतनी है, इसका ये उतना है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस इतना, आप बता दो कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो आप ऐसे निकालोगे। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं यार। अब आते हैं वर्क कैलकुलेशन इन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने आप लोग को दो प्रोसेस बताया था, एक बताया था रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। हमें दोनों में क्या निकालना है? दोनों में काम निकालना है कि दोनों में काम कैसे निकालेंगे, वर्क कैसे निकालेंगे। सीधी सी बात देखो, मैंने रिवर्सिबल के लिए आपको एक डब्बा बना के दिया था क्या? बोला था भाई ऊपर से प्रेशर लगाना, ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे बताया था क्या आपको? यस सर। ऐसे ही बताया था यार, ऐसे ही बताया था। आप बताओ, जब ये ऊपर नीचे जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने V1 ले लिया, यहाँ पे मैंने V2 ले लिया, V2 ले लिया, वॉल्यूम फिक्स है। आप बताओ, इसका वॉल्यूम कोई डिसाइड है क्या? पहले थोड़ा सा गया, फिर थोड़ा सा गया, कभी ज्यादा गया, कहीं कुछ गया। तो मुझे अगर एक का पता होगा तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करके पूरा निकाल लूंगा क्या, टोटल? यस सर, निकाल लो। बिल्कुल। यस सर। और ये मुझे इसका इनिशियल और फाइनल भी पता है, मुझे इसका इनिशियल और फाइनल भी पता है, तो मैं सीधा करूंगा, इसमें निकाल लूंगा लिमिट लगा के। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। आओ आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट है ना, क्या? इंटीग्रेशन लिमिटेशन मैथ के कॉन्सेप्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। ये देखो, रिवर्सिबल में वर्क कैसे निकालते हैं, रिवर्सिबल में वर्क कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला था? वर्क का फॉर्मूला क्या? W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ऐसे ही कुछ बताया था मैंने ना। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, माइनस पी एक्सटर्नल, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे कर रहा हूँ इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा dv हो जाएगा, dv हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा यार, यहाँ पे हो जाएगा V2 हो जाएगा, और यहाँ पे V1 हो जाएगा। हम छोटे सा इंटीग्रेशन कर रहे हैं और dv बाई d1 कर ले रहे हैं। बोलो, समझ नहीं आया क्या ये? अरे यार देखो, ध्यान दो। यस पहले सर। देखो देखो, एक और चीज देखो, पहले रुको, मैं आप लोग को ये छोड़ता हूँ। एक बात बताओ, पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। एनआरटी। पी बराबर क्या होता है? आरटी बाय एन बाई भी, ऐसे कुछ होगा क्या? मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एन बाई भी आर टी, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? और ये लिख सकता हूँ डीवी। बोलो, सर, लिख सकते हैं। लिख सकता हूँ। अब बताओ,
जिस भी डब्बे का मैं रिवर्सिबल की बात करूंगा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स रहेंगे, इसका मतलब मोल भी हमारा फिक्स है, यानी मोल हमारा क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं होगा। आर तो हमारा कांस्टेंट है ही, बोलो आर तो हमारा कांस्टेंट है ही। और मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल का क्या मतलब है, टेम्परेचर भी हमारा constant है। मैं क्या करूंगा, -nRT और क्या करूंगा, dV/V कर दूंगा, यानी बस हमारा वेरी कौन कर रहा है, वॉल्यूम में ही तो वेरी हो रहा है ना, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। तो जिसका वेरिएशन होता है हम इंटीग्रेशन उसी का करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है हम इंटीग्रेशन उसी का करते हैं। और कहां से कहां तक करेंगे, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, तो V2 से V1 करेंगे। V2 को बोलते हैं अपर लिमिट, जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। कंफर्म हो क्या सभी, कंफर्म हो सभी आप लोग? यस सर। एक चीज बताओ, एक चीज, क्या किसी को भी पता है क्या, किसी को भी पता है क्या, इंटीग्रेशन अगर dx/x का करेंगे तो क्या आएगा, यस सर। क्या आएगा बताओ आप लोग, क्या आएगा, नहीं पता आप लोग को? सब पावर में एक ऐड हो जाएगा और उससे डिवाइड हो जाएगा। क्या? तो पावर में +1 x की पावर और n+1 अपॉन n+1। जस्ट एक मिनट रुको। पावर में एक प्लस करेंगे और उसी सेम नंबर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। हाँ बताओ यार, क्या क्या बोले थे आप लोग? तो पावर x to the power n+1 अपॉन n+1। देखो यार, ये तब होगा, ये तब मैं मानता आपकी बातों को, जब x का जो 1/x है ना, dx/x है ना, ये 1 से डिफरेंट हो, जो पावर इसका हो ना 1 से डिफरेंट हो। अगर dx/x जहां भी आया वहां पे इंटीग्रेशन होता है ln x, नेचुरल लॉग x। समझ गए क्या, ये नेचुरल लॉग x होता है ln x। अगर पावर 2 होता या फिर 3 होता या फिर माइनस ऐसे कुछ होता ना, तब जाके हम वो फॉर्मूला लगाते, लेकिन जब dx/x आएगा तब हम उसकी बात करेंगे ln x। बोलो कंफर्म हो क्या सभी? यस सर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, -nRT, उसके बाद करूंगा, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हुआ ln, और यहाँ पे dV/V है तो V हो जाएगा, और ऊपर अपर लिमिट है V2 है, नीचे लोअर लिमिट है V1 है। ये यहाँ तक कंफर्म हो क्या सभी? अब देखो, पहले हम अपर लिमिट को भरते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट को भरते हैं। आओ देखते हैं, -nRT, ये होता है ln V2 माइनस ln V1। बोलो, पहले ऊपर वाले को भरते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर नीचे वाले को भरते हैं। अब एक और चीज देखो, एक और चीज, ln x को हम log में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2.303 log x लिख सकते हैं। हम ln को log में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा यार, log में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -nRT 2.303 log V2 माइनस 2.303 log V1, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? और फिर मैं क्या करूंगा, ये 2.303 दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कुछ ऐसे आएगा क्या, -2.303, उसके बाद आएगा log V2 माइनस, अरे मैंने ये गलत लिख दिया, ये मिटाता हूं पहले। आप बताओ कुछ ऐसे आएगा क्या, -2.303 nRT, उसके बाद क्या है, log V2 माइनस log V1, ऐसे आएगा क्या बताओ? यस सर। फिर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए यार, log A माइनस log B का फॉर्मूला क्या है, log A/B होता है, लॉग ए डिवाइड बाय बी। बस ऐसे ही होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसे ही है ये भी, -2.303 nRT, उसके बाद क्या होगा, log V2/V1, ऐसे आएगा यार, ऐसे आएगा। हम रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल में काम कैसे निकालेंगे, काम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। बोलो
कंफर्म हो क्या सभी? Yes, sir. फिर से यार बात आती है मुझे चार्ल्स की, और चार्ल्स बॉयल्स की बात आती है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? P1 B1 इक्वल टू P2 V2, ये होता है कि नहीं होता है? बोलो। यस सर। V2 बाई V1 इक्वल टू P1 बाई P2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई रोक भी नहीं सकता मुझे लिखने से। बताओ कोई रोक सकता है क्या? क्या लिखना है? नो सर। V2 बाई V1 को P इक्वल टू P1 बाई P2, तो इसका फिर से क्या होगा? फिर से कुछ ऐसे होगा, -2.303 nRT log P1 बाई P2। बोलो सही है क्या? Yes, sir. बोलो यार। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, रिवर्सिबल वाले में। No, sir. ऐसे ही निकालोगे यार आप लोग, ऐसे ही निकालोगे। देखो निकाला, देखो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, सब का सब प्रोसेस कुछ ऐसे ही है। कर लोगे यार आप लोग, कर लोगे, पढ़ लेना आप लोग, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, पढ़ लेना। अब बात आती है इरिवर्सिबल की। इरिवर्सिबल में मैंने क्या किया था? ऊपर से प्रेशर जो लगाया था पी एक्सटर्नल जो लगाया था, एकदम बहुत ज्यादा कर दिया था पी गैस से। बोलो, अचानक पिस्टन नीचे आ गया था क्या उस दिन? Yes, sir. अचानक पिस्टन, अगर यहाँ पे मेरा V2 है तो यहाँ पे मेरा V1 हो जाएगा क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अचानक पिस्टन नीचे आया था, तो इसमें यार, इसमें क्या है, प्रेशर एक बार लगाओ अचानक, इसमें तो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था इसलिए मैंने इंटीग्रेशन किया। इसमें अचानक नीचे आ जाएगा, इसमें मुझे कुछ करने की बात ही नहीं है, कुछ करने की बात ही नहीं है। इसमें सीधा देखो, वर्क कैलकुलेशन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, सीधा का सीधा वही फॉर्मूला है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अचानक नीचे आएगा, अचानक नीचे आएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। बोलो, इसमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। बोलो सही बात है कि Yes, नहीं sir. बात? बिल्कुल यार, बिल्कुल। अब देखो, सर ये तो उस दिन समझ आ गया था जब आपने पहाड़ वाला एग्जांपल दिया। हाँ हाँ, अब देखो, अब जो रिवर्सिबल का ग्राफ है कुछ ऐसे बनता है, ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, रिवर्सिबल का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। काम कैसे निकालेंगे यार? एरिया अंडर द कर्व, कर लोगे क्या? Yes, sir. काम तो ऐसे Yes. निकालना है जो मैंने Yes, पिछली sir, बार कर लेंगे। फार्मूला बताया था, कर लेना। अब जब रिवर्सिबल की बात आई, रिवर्सिबल की, तो रिवर्सिबल का ऐसे है, देखो ऐसे है। Yes, sir. ये इरिवर्सिबल का है, ये रिवर्सिबल का है, और ये इरिवर्सिबल का है। दिख रहा है क्या आपको? दिख थोड़ा रहा सा होगा, दिख रहा प्रेशर होगा। इंक्रीज करेंगे कॉन्सेंट्रेट। हाँ दिख रहा है, ये ठीक रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन अगर कोई पूछे कि ज्यादा काम कौन किया, किसमें ज्यादा काम होगा, तो आप लोग हमेशा रिवर्सिबल के बारे में बोलना, ठीक है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में काम ज्यादा होता है। मैग्नीट्यूड की कोई बात पूछे तो कंफर्म हो सभी? बोलो यार। Yes, sir. confirm हो। अब देखो, अब इरिवर्सिबल की बात क्या है और आइसोकोरिक की बात क्या है? आइसोकोरिक का क्या मतलब है? डेल्टा बी जीरो। सर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जो हमारा पी एक्सटर्नल डेल्टा बी होगा, यही तो हमारा वर्क होता है इरिवर्सिबल में। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पूरा मेरा वर्क जीरो हो जाएगा। Yes, sir. देखो देखो, वर्क हमारा काम जीरो हो गया है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? जीरो होता है। अब ये पूछ रहा है आइसोबारिक प्रोसेस में काम क्या होता है? आइसोबारिक में आप बताओ, आप बताओ। मैंने 2021 में कितना पाया? 100 रुपए कमाया, और 2022 में 100 रुपए कमाया, तो मैंने चेंज क्या किया? एक्स्ट्रा क्या कमाया? कुछ अलग किया क्या? No, sir. चेंज क्या आया? चेंज क्या आया? चेंज जीरो। 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 लेकिन चेंज जीरो आया, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैंने कुछ कमाया ही नहीं, मैंने तो 100 रुपए कमाया है। बोलो सही बात है ना? तो जब Yes, जब sir. बात आएगी आइसोबारिक की, यानी कि जो चेंज आएगा ना प्रेशर में, वो जीरो आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर ही जीरो हो जाएगा। देखो देखो, ध्यान दो। तो आइसोबारिक में प्रेशर जो है सेम ऐसे ही निकालते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम ऐसे ही होता है। बोलो, ये प्रेशर है ओनली, कोई चेंजिंग नहीं है, प्रेशर है। अगर जब बात आई चेंज की, तो चेंज बस जीरो होता है, प्रेशर नहीं जीरो होगा, ठीक है क्या? सर प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा ना, मतलब वो हाँ हाँ, चलता जा रहा है उसी कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, कोई ना कोई एक वैल्यू होगी चारों तरफ। मैंने पहाड़ी बताया था, वो नीचे भी एक एटीएम, ऊपर भी एक एटीएम, कोई यस चेंजिंग नहीं। सर। हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि प्रेशर ही जीरो है, प्रेशर का चेंज जीरो है, प्रेशर नहीं जीरो है, ठीक है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. आगे Yes, देखिए sir. कुछ है कि नहीं। अरे यार, ये बाद में पढ़ेंगे, हटाओ, बाद में पढ़ेंगे। अब बताओ यार, अब अपना डाउट पूछो। डाउट सेशन स्टार्ट। पूछो यार आप लोग अपना डाउट। इरिवर्सिबल फोर्स ज्यादा होगी या फिर रिवर्सिबल ज्यादा होगी? क्या चीज? रिवर्सिबल वाले में आप बता रहे थे ना कि फोर्स ज्यादा होगी।
वर्क वर्क रिवर्सिबल वाले में काम ज्यादा होगा, रिवर्सिबल वाले में वर्क ज्यादा होगा। बस ओके सर। और भी कुछ किसी को?